एक वक्त था जब भारत ने दुनिया के खिलाफ खड़े होकर पोखरण में धमाका किया था। साथियों, आज फिर वैसा ही वक्त लौट रहा है। इस बार धमाका आरआईसी करेगा। भारत, रूस और चीन मिलकर अगर एक हो गए तो सोचिए दोस्तों, अमेरिका और यूरोप की सुपर पावर की नींव मिल जाएगी। क्या अब अमेरिका से बदला लेगा भारत? साथियों, आज इस सवाल का जवाब देंगे पूरी जियोपॉलिटिकल कहानी के साथ। साल था 1998। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने और 11 व 13 मई को पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण कर दिए। पूरी दुनिया हिल गई थी साथियों। अमेरिका, जापान और यूरोप देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से मिलने वाली मदद रुक गई थी। टेक्नोलॉजी और डिफेंस सप्लाई बंद हो गई थी। लेकिन भारत पीछे नहीं हटा था। उसी समय एक नया विचार सामने आया, आरआईसी, यानी रसिया, इंडिया, चाइना ग्रुप। साल 1998 में रूस के विदेश मंत्री इगोर इवानोव ने प्रस्ताव दिया कि भारत, रूस और चीन को मिलकर एक नया संगठन बनाना चाहिए ताकि अमेरिका और यूरोप की मनमानी नीतियों को काउंटर किया जा सके। इस संगठन का नाम रखा गया था आरआईसी, रसिया, इंडिया, चाइना। आखिरकार इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था अमेरिका की सैन्य और आर्थिक दादागिरी को संतुलित करना, विकासशील देशों को एकजुट करना, तकनीकी और रणनीति सहयोग बढ़ाना। अब बात आती है इनकी अब तक कितनी बैठकें हुई हैं आरआईसी की। तो अब तक 27 बैठकें हो जानी चाहिए थी, लेकिन साथियों मात्र इनकी 20 ही बैठक हो पाई हैं। 2020 में गलवान की झड़प के बाद आरआईसी ठप हो गया। आज फिर क्यों चर्चा में आने लगा है आरआईसी? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, आरआईसी यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और यूरोप यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है। भारत पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद तनाव बढ़ा और अमेरिका एशिया में क्वाड और एक्वास जैसे समूह बनाकर चीन को घेर रहा है। इसी के बीच रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने आरआईसी को फिर से एक्टिव करने की बात कही है। अब सवाल उठता है, भारत के लिए चुनौती क्या है? रूस से भारत की दोस्ती पुरानी है और भरोसेमंद है साथियों, लेकिन चीन के साथ मामला उलझा हुआ है। चीन के साथ समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारी समस्याएं। कुछ समस्या मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली, 3000 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर विवाद अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में, डोकलाम में, गलवान में। साथियों, चीन लगातार पाकिस्तान को सैन्य मदद देता है। चीन यूएन में भारत विरोधी आतंकी संगठनों को बचाता है। चीन पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी भारत के कब्जे वाले क्षेत्र से गुजरता है। चीन बांग्लादेश में लाल मनेर हॉट जैसे एयरवेज को रिवाइव कर रहा है साथियों। और व्यापार और जमीनी हकीकत देखें तो भारत और चीन का ट्रेड 117 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। भारत चीन से भारी मात्रा में कच्चा माल और प्रोडक्ट खरीदता है, जिससे लाखों व्यापारी और छोटे उद्योग जुड़े हैं। अगर रिश्ते और बिगड़ते हैं तो भारत की इकोनॉमी को भी झटका लग सकता है। साथियों, अगर चीन पाकिस्तान का गठजोड़ होता है तो भारत के लिए असली खतरा पाकिस्तान अपने 80% हथियार चीन से खरीदता है। जल्द ही चीन पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट देने की तैयारी में है। चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत को उलझाकर रखने के लिए करता है। साथियों, सीपीईसी जैसे प्रोजेक्ट पाकिस्तान की जमीन और संसाधनों को गिरवी रखवा रहे हैं और पाकिस्तान को चाहिए सिर्फ एक चीज, भारत से लड़ने की ताकत, ताकि उसकी फौज की अहमियत बनी रहे। क्या आरआईसी बन सकता है समाधान? अगर भारत, रूस और चीन साथ आते हैं तो अमेरिका यूरोप की एक तरफा नीति को चुनौती मिल सकती है। दक्षिण एशिया में शांति संभव है। भारत अपने दोनों फ्रंट चीन और पाकिस्तान पर तनाव घटा सकता है। भारत का फोकस विकास, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री पर जा सकता है।
साथियों, लेकिन चीन का व्यवहार दोस्ताना नहीं है। वह भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हमेशा सह देता है। सीमा विवाद सुलझाने की कोई गंभीर कोशिश नहीं दिखती। भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। तो फिर भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? सोचिए, क्या आरआईसी जैसे मंच पर जुड़ना चाहिए, लेकिन बिना अपनी सुरक्षा से समझौता किए? चीन के साथ बातचीत हो लेकिन मजबूती से। रूस के साथ रणनीतिक सहयोग और गहरा करना होगा। अमेरिका के साथ भी संतुलन बनाए रखना जरूरी है साथियों, क्योंकि टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के कई मौके वहीं से आते हैं। अब इस पूरी कहानी में लास्ट में निष्कर्ष यही निकलता है, भारत एक ऐसा देश है जो न अमेरिका का गुलाम बनेगा न चीन का साथी, जब तक वो हमारे हितों का सम्मान ना करें। भारत की नीति स्पष्ट होनी चाहिए, जो साथ चले उसे दोस्त बनाएंगे, जो आंख दिखाए उसे आंख दिखाएंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या भारत को चीन और रूस के साथ आरआईसी को फिर से जिंदा करना चाहिए, या अमेरिका के साथ दोस्ती और मजबूती करनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए अपनी राय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना मेरे प्यारे साथियों। देश के हर जिम्मेदार नागरिक तक ये बात जरूर पहुंचाना। आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।